जब किसी लड़की का रंग सांवला होता है तो उसे सोसाइटी जज करती है। बचपन से ही जज करती है। हम कितना ही कह लें कि हम बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो गई है और आज के टाइम पे हम इन सब चीजों में नहीं मानते हैं। बट ये बात सच है कि जिस भी लड़की का रंग सांवला है या वो थोड़े डार्कर साइड ऑफ शेड पे है, उसको लोग जज करते हैं। पर क्या हो जब ऐसे ही लोगों की शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो, तो क्या क्या लोग कमेंट्स करते हैं और क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो हम आज जानेंगे आज की स्टोरी में। सो स्टार्ट करते हैं। टुडेज स्टोरी इज अबाउट विनीत। विनीत जो है अपनी बहन के बारे में ये स्टोरी सुना रहा है। तो विनीत बताता है कि बचपन से ही उसकी बहन जो थी, मतलब उसकी बहन का रंग थोड़ा डार्कर साइड पे था। वो अपने मतलब पापा के ऊपर गई थी। मतलब लोग ऐसा बोल तो देते हैं कि हाँ, लड़कियां जो अपने पापा में जाती है वो बड़ी भाग्यशाली होती हैं। बट जब उनको जज करने की बारी आती है, उन पे कमेंट्स करने की बारी आती है, तो ना फैमिली वाले पीछे रहते हैं और बाहर वाले तो क्या ही पीछे रहेंगे। तो विनीत बताता है कि बचपन से ही उसकी बहन ने ये चीज मतलब समझ ली थी। उसके दिमाग में से ड्रिल कर दी गई थी कि तुम्हारा शेड जो है डार्कर है, तो बहुत चीजों में तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये दिखता था मतलब उसे अपनी बहन के चेहरे पे कि वो अंदर ही अंदर मान चुकी है कि हाँ, मेरे में ही कोई दिक्कत है, मेरा रंग काला है, मैं थोड़ी डार्कर शेड हूँ, तो लोग मुझे जज करेंगे। तो वो मतलब दिखाती थी लोगों को ऐसा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि जब उसकी बहन बड़ी हो जाती है, ऑब्वियसली उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। तो विनीत बताता है कि घर में अक्सर रिश्ते के लिए आया करते थे। वो जो बीच का वो आदमी होता है ना, जो मतलब रिश्ते लेके आता है, तो उनको बोला होगा उसके घर वालों ने कि रिश्ता ढूंढ के लाइए हमारी लड़की के लिए। तो मतलब एजुकेटेड थी वो लड़की काफी, तो टीचर थी, तो उसके लिए रिश्ते लेके आता था वो आदमी। तो वो मतलब विनीत अक्सर घर जाया करता था और वो देखता था कि रिश्ते वाले आए हैं। उसकी बहन बेचारी मतलब चाय लेके स्नैक्स लेके जाती थी, लड़के वाले देख के जाते थे और लगता था सब कुछ बहुत बढ़िया है। बट बाद में वो उस आदमी को बोलते थे, वो जो बिचौलिया होता था उसको बोलते थे कि हमें ना सांवली लड़की नहीं चाहिए, लड़की थोड़ी काली है, ऐसी नहीं चाहिए, आपको अच्छी लड़की ढूंढने होता। भले लड़का कितना ही काला हो, वो उस लड़की को जज करके जाते थे कि नहीं नहीं, लड़की था सांवली है, गोरी नहीं है, और उसको रिजेक्ट कर जाते थे। तो मतलब ऐसे 1-2 साल हो गए थे लड़का देखते देखते, मतलब फ्रस्ट्रेट, विनीत इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था अंदर से। सोचो उसकी बहन कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगी। पर वो कुछ कहती नहीं थी। हर बार जब भी रिश्ते वाले आते थे, स्माइल करती हुई वो चली जाती थी कि ठीक है, ये रही चाय, ये रहे स्नैक्स, प्रॉपर फिर से बात करेगी सबसे। और फिर लास्ट में यही होता था कि मना कर देते थे। तो विनीत बताता है एक दिन ऐसे ही वो अपने कॉलेज से घर पहुंचता है, बाहर चप्पलें पड़ी हुई थी, तो उसे पता चल जाता है आज फिर कोई आया है, फिर यही सब होने वाला। अंदर जाता है, एक आदमी मतलब बैठा होता है। हाथ में उसने रुमाल पकड़ा हुआ था बहुत टाइट करके, और वो मतलब बहुत कम बोल रहा था। तो कट टू शॉर्ट मतलब होता ही है कि वो उसकी बहन से सिर्फ इतना पूछता है कि क्या आप एक न्यू सिटी में रीलोकेट करने को रेडी हो। उसकी बहन बोलती है हाँ मैं रेडी हूँ। वो और कुछ पूछता ही नहीं है, बस इतना बताता है मैं फाइनेंस में जॉब करता हूँ। उसका सारा बैकग्राउंड वगैरह जो है उस बिचौलिए ने बता दिया था, ये है, मम्मी पापा जो है नहीं है इस लड़के के। तो मतलब बहुत ही थोड़ी सी फैमिलीज हैं शॉर्ट, मतलब ऐसे जल्दी में उनकी शादी वादी फिक्स हो जाती है। तो ऐसा कुछ फैमिली बैकग्राउंड था नहीं उस लड़के का, बस इतना था फाइनेंस में जॉब करता है और ज्यादा कुछ सवाल उसने दीदी से किए नहीं। तो भैया सब बहुत खुश, अरे लड़की का रिश्ता तय हो गया, हमारी तो सावली लड़की थी, बड़ा अच्छा लड़का मिल गया, बाहर सिटी में लेके जा रहा है उसको। तो शादी वादी सब हो जाती है। उसके 1 साल बाद जो विनीत है वो अपनी दीदी से मिलने जाता है कि मतलब देख कर आऊं घर कैसा है, सब कुछ कैसा सेटल हो रखा है। तो जाता है तो उसकी दीदी उससे मिलती है और वो जेन्युइनली काफी हैप्पी लग रही थी उसको देख के, था खुश थी काफी। तो अंदर आता है, वो घर वर देखता है, तब एकदम नीट एंड क्लीन घर, चीजें एकदम एक एक जगह भी रखी हुई है, लाइन से हाइट वाइज रखी हुई है, और बुक शेल्फ्स हैं इतनी बड़ी बड़ी। तो तब उसकी दीदी उसको बताती है कि जो जिसकी दीदी का हस्बैंड है वो बहुत ही हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक पर्सन है। मतलब उन लोगों को ये बात नहीं पता थी और शादी के बाद ही दीदी को भी पता चली कि वो ऑटिस्टिक है। मतलब सोचो वो मतलब बहुत कोशिश करता है कि मेरी लोगों से बात करूं, मतलब कर नहीं पाता। ऑटिस्टिक लोग तो पता है लोगों से डायरेक्टली उतना बात कर नहीं पाते हैं, वो मतलब बहुत स्मार्ट है। तो अब विनीत को समझ आता है, अच्छा वो इतने रोबोटिक स्टाइल में क्यों बात करता था, वैसे हैंडकरचीफ दबा के क्यों बैठा था, मतलब वो नर्वस था, बात नहीं कर पा रहा था। फिर भी मतलब वो आया और उसने बात करी, और मतलब हर चीज का जवाब ना थोड़ा रोबोटिक वे में देता था कि मतलब एकदम जैसा लगता है रटा हुआ है उसने चीजों को। तो घर में जाता है, बुक्स वगैरह देखता है, तो उसमें प्रॉपर बुक्स लगी होती हैं कि मतलब शादी कैसे मेंटेन करनी है, अपने स्पाउस को कैसे खुश रखना है, रिलेटिव से कैसे बातें करनी है, फ्रेंड्स कैसे बनाने, इन सब के ऊपर प्रॉपर बुक्स उस लड़के ने पढ़ी हुई थी।
तो वो उन्हीं के जवाब मतलब रट रट के यहाँ लोगों को दिया करता था। तो उसकी दीदी बोलती है कि उसने ये बुक पढ़ी हुई है कि मतलब अपने स्पाउस को कैसे खुश रखें। तो वो जैसे ऑफिस से आते हैं, अब उन्हें कपड़े चेंज करते हैं, तुरंत किचन में आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस बुक में पढ़ा हुआ है कि मतलब बीवी की मदद करनी चाहिए बहुत। तो लेकिन हाँ मतलब वो प्यार करते हैं, उसकी दीदी से बहुत करते हैं, बट ऑब्वियसली ऑटिस्टिक पीपल इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं चीजों को, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट हर छोटी छोटी चीजों से वो बताने की कोशिश करता है। तो विनीत बोलता है कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ अपनी बहन के लिए, भले वो लड़का ऑटिस्टिक है या मतलब बीवी को मतलब अपनी दीदी को मतलब बहुत खुश रखता है, छोटी छोटी चीजें करना उसके लिए, जो जो उसने बुक्स में पढ़ा हुआ है वो सब चीजें अप्लाई करता है। तो ठीक है, वो रिलेटिव से उतना बातचीत नहीं करता है, बट बहुत अच्छा है विनीत के लिए कि उसकी बहन इतनी अच्छी जगह गई, इतना अच्छा लड़का उसे मिला जो उसने मतलब जिसने उसे कभी जज नहीं किया, दीदी ने भी उसे कभी जज नहीं किया, और दोनों बहुत हैप्पीली रहते हैं इस टाइम पे। तो ये एक हैप्पी स्टोरी थी विद हैप्पी एंडिंग, उसकी दीदी को हैप्पी एंडिंग मिली बहुत ज्यादा।